हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंडरगार्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक भालू रहा करते थे। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती की मिसालें दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। जंगल के सभी जानवर उन दोनों की मित्रता से बहुत जलते थे। बहुत लोगों ने उनकी मित्रता को तोड़ने की कोशिश करी, पर कोई भी नहीं तोड़ पाया। फिर एक बार एक जंगल में अकाल पड़ गया। जंगल के सभी जानवर भूखे मरने लगे। वे सब लोग एक दूसरे को खाकर अपनी भूख मिटाने लगे। उसी तरह सभी जानवर एक दूसरे को खाने लगे, किंतु शेर और भालू की दोस्ती उस समय भी कमजोर नहीं पड़ी। उन दोनों भूखे रह गए, पर उन्होंने किसी को भी नहीं खाया। फिर धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर खत्म हो गए। शेर और भालू भी भूख से कमजोर पड़ गए। एक दिन वो घूम रहे थे कि उनको एक लोमड़ी दिखी, जो कि एक हिरण को खा रही थी। मरा हुआ हिरण जमीन पर पड़ा था, लोमड़ी उसको खा रही थी। भालू ने शेर से कहा, देखो शेर महाराज, वो लोमड़ी उस हिरण को खा रही है। अपन जाके उस लोमड़ी का शिकार कर लेते हैं और लोमड़ी और हिरण दोनों को खा लेते हैं। शेर आगे गया, तब तक लोमड़ी वहां से भाग गई शेर को देख के। शेर हिरण को खाने लगा। शेर भूख से बहाल था, वो हिरण को खाने लगा। कुछ देर बाद भालू भी वहां पर आ गया। भालू और शेर दोनों मिलकर हिरण को खाने लगे। कुछ समय बाद शेर पानी पीने तालाब की ओर गया। तब लोमड़ी के दिमाग में खुरापात सूझी। वो दूर से उन दोनों को देख रही थी। लोमड़ी भालू के पास आई और बोली, देखो भालू, कैसा चतुर दोस्त है तुम्हारा। हिरण को देखकर खुद अकेले ही खाने लग गया, तुम्हें बुलाया भी नहीं। फिर भालू उस लोमड़ी की बात में आ गया। पानी पीने के बाद जब शेर हिरण के पास आया और हिरण को खाने लगा, तब भालू ने उससे पूछा, क्यों शेर, तुमने वे हिरण को देखकर मुझे बुलाया नहीं। तब शेर ने बोला, मैं जंगल का महाराज हूं। इस हिरण पर सबसे पहले मेरा हक है और मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूं। इतनी बात सुनकर शेर और भालू दोनों के बीच में विवाद हो गया। लोमड़ी प्रसन्न हो रही थी, एक तरफ खड़ी खड़ी दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। चतुर लोमड़ी ने दोनों गहरे दोस्तों को लड़ा दिया। इधर शेर और भालू दोनों आपस में लड़ रहे थे और दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों कमजोर पड़ने लगे। दोनों ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, उसी कारण दोनों की शक्तियां भी बहुत कमजोर हो गई थी और एक एक दो वार में दोनों जमीन पर गिर पड़े और मर गए। इसी तरह चतुर लोमड़ी ने अपना उल्लू सीधा कर लिया।